नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग द जर्नी ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर बिहारी के लिए, ये 22 मार्च, क्योंकि आज के दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं। हर्षोल्लास से मनाते हैं सभी बिहारी लोग। काफ़ी लोग जो है स्टेटस लगाते हैं। यहाँ पटना के गांधी मैदान में कुछ कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारा आयोजन होता है। बट चलिए ये जानते हैं कि आखिर इतना सब होता क्यों है और आज के ही दिन यानी 22 मार्च के ही दिन ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चलना होगा भारत के नक्शे पे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी मैं बता देता हूँ आपको। बंगाल प्रेसिडेंसी आप ये देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ से ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश, ये बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान पहले बना 1947 में, ठीक है, और बाद में बांग्लादेश बना। ओके, तो ये जो सारा आप देख रहे हैं यहाँ से, ये बंगाल कवर करके, उसके बाद ये बिहार कवर करके, ये झारखंड और ये उड़ीसा, ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और ये जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, वो ये सारा एक बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था और भाषा के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही जो है विभिन्नता थी। प्रशासन करने में यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, शायद हाफ डिवाइड किया गया था। ये बांग्लादेश जो है वो उस समय में ये पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में जब हुआ तो ये ईस्ट पाकिस्तान बना था, उससे पहले ये सभी भारत के ही हिस्सा थे। ठीक है, तो इनको यहाँ से डिवाइड किया। जो बिहार डिवाइड हुआ वो 22 मार्च को, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी से जो जिस भूभाग को अलग किया गया, ठीक है, वो भूभाग बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुई 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, फिर ये जो भूखंड है इसका नाम रखा गया बिहार। बिहार में ये जो इस वक्त का बिहार है, वो इस वक्त का जो झारखंड है और इस वक्त का जो उड़ीसा है, वो तीनों ही स्टेट आते थे। ठीक है, अब एक छोटा सा बात करते हैं कि इस भूखंड का नाम बिहार क्यों रखा गया। जब नया भूखंड अलग हुआ तो कुछ भी नाम रख सकते थे। बिहार नाम रखने के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। तो इस भूखंड का नाम बिहार इसलिए दिया गया क्योंकि जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, ठीक है, वो बौद्ध भिक्षुक पहले पहाड़ों में एक कंदरा बना करके रहते थे। जिन जगहों पे बौद्ध भिक्षुकों का आश्रम हुआ करता था पहाड़ों में, उस जगह को विहार बोला जाता था। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि बिहार के ही बोध गया में जो है उनको ज्ञान मिला है भगवान बुद्ध को, पीपल पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, वो आज भी है बोध गया में। और आपको एक और चीज़ बता दीजिए, तो सम्राट अशोक, ठीक है, महान सम्राट अशोक, ठीक है, बहुत ही धुरंधर, उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने युद्ध जीते हैं। बचपन से वो काफ़ी साहसी हुआ करते थे। उनका जो आखिरी युद्ध था वो कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख के आसपास लोग जो है घायल थे। तो इतना भारी रक्तपात की वजह से सम्राट अशोक विचलित हो गए और उन्होंने अपना जो है निर्णय बदल लिया। वो अहिंसा के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए, भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। अपने बेटा बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेज दिया। अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और उनका राज्य कहाँ था? उनका राज्य हमारा यही पाटलिपुत्रा, वैशाली, ये सब इसमें मिक्सअप करके था। तो इसी वजह से इस एरिया में जो है अधिक बौद्ध भिक्षुक रहते थे और अधिक बौद्ध भिक्षुक रहने के वजह से ही इस भूभाग को जो है तो इसी कारण बस ये जो नया भूखंड बना है, इस भूखंड का नाम जो है बिहार रख दिया गया। ओके, अब इस बिहार से ये जो अलग एक राज्य है उड़ीसा, जिसको आज सब जानते हैं, ये उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन कई लोगों को होता है 1936 और 1935 के बीच, तो मैं वो क्लियर कर दूँ। ये अधिनियम 1935 है। अधिनियम 1935 के अंतर्गत उड़ीसा राज्य अलग हुआ, लेकिन वो अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, अधिनियम 1935 क्या था? तो अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम था जिसमें जो अलग अलग राज्य थे, रियायतें थी, अलग अलग राजा पहले शासन किया करते थे और राजाओं के ऊपर जो है अंग्रेज शासन करते थे। तो अलग अलग जो रियायतें थी उनको एक राज्य का दर्जा जो है दे दिया गया, एक इकाई का दर्जा दे दिया गया। ये हुआ 1945, अधिनियम 1945 के अंतर्गत। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है 1936 में जो ये उड़ीसा जो है वो एक अलग स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है,
उड़ीसा के बाद अब जो है बिहार और झारखंड एक साथ थे, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन झारखंड में भी जो है वो काफ़ी सारे जो है आदिवासी लोगों का काफ़ी जनसंख्या है यहाँ पर, ठीक है, और भारी मात्रा में यहाँ पर जो है कोयला खनिज काफ़ी पाए जाते हैं। तो यहाँ के भी लोगों से विद्रोह होना शुरू हुआ कि जो हमारा जो धन है, खजाना है, वो लूट के बिहार में दे दिया जाता है वगैरह वगैरह। यहाँ भी आंदोलन शुरू हो गए। तो फिर ये आंदोलन जो समाप्त हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड को जो है अलग कर दिया गया। झारखंड जो है एक अलग राज्य बन गया। अब सिर्फ ये हमारा बिहार बाकी रह गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम शुरू हुआ। पहले सबसे पहले बंगाल से ये अलग होता है, ठीक है, 1912 में। 1936 में उड़ीसा अलग होता है और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होते हैं और फिर अपना ये बिहार है। तो दोस्तों यही कारण है, इसी वजह से हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ओके, 1912 दोस्तों 1912 में हमारा बिहार अलग हुआ। पर 1912 में अलग होने के बावजूद भी और 1947 में देश भी आज़ाद हो गया, ठीक है, 70 साल देश को भी आज़ाद हुए हो चुके हैं। पर हम लोगों ने एज अ बिहारी कितना डेवलपमेंट किया है, हम कितना आगे पहुँचे हैं। ये जो सम्राट अशोक की धरती है, ये जहाँ से भारत का इतिहास उदय होता है, उस धरती को हमने आज क्या बना दिया है। आज बिहारी एक गाली बन गई है। इसके जिम्मेवार सिर्फ हम हैं और इसको बदलने का भी क्षमता सिर्फ हम में है, ठीक है। तो आप सभी युवकों से यही अनुरोध है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करिए। देखिए बहुत लोग चाहते हैं बहुत कुछ करना। आप जब बिहार के अंदर जाएंगे, आपको गली गली में जो है जो लड़के हैं वो राजनेता मिल जाएंगे। कोई एबीपी का है, कोई मिथिला स्टूडेंट यूनियन का है, कोई SFI, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा है, ठीक है। वो चाहते भी है करना, जोर भी लगाते हैं, लेकिन वो एक जगह मिस्टेक कर जाते हैं कि वो खुद को वेपनाइज नहीं करते हैं। आप यकीन मानिए कि एक व्यक्ति चाहे वो रोज़ एक्सरसाइज करता हो, बहुत ही ताकतवर हो, उसको एक बंदे के सामने खड़ा कर दीजिए और जो बंदे के सामने वो खड़ा है उसके हाथ में बंदूक हो, पिस्टल, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली पिस्टल वाला जीतेगा। कितना भी देह बना लीजिए, जिसका बंदूक है, वेपन है, वो गोली मार देगा उसको। तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा वेपन है। इन चीज़ों को पहले मैं भी नहीं समझता था, एनवायरनमेंट लॉट ऑफ चीज़, बट प्रभु की कृपा है अब चीज़ें समझ में आती है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, राष्ट्र हित में करना चाहते हैं, राज्य हित में करना चाहते हैं, आपको खुद को वेपनाइज करना होगा और वो वेपन है एजुकेशन का वेपन। जब वो आपके पास होगा तभी आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकेंगे, तभी आप जो है डेवलपमेंट का काम कर सकेंगे, तभी आप चीज़ों को सही तरह से अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से होगा, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ कि अब जो है हमारा ये बिहार है, एक नया बिहार है, ठीक है। जिस तरह से ये एक नया भारत है जो अंदर घुस के मारता है, उसी तरह से ये एक नया बिहार है। बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है हमारा ये बिहार। आपने अभी अभी देखा होगा बिहार के युवकों ने जो है रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें इंडियन रेलवे को झुकना पड़ा, ठीक है। बिहार जो है इस बार पहली बार बिहार जो है रोजगार के मुद्दा पे जो है इस बार चुनाव लड़ा है, जात पात से ऊपर उठ के। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे जैसे जो है वो हमारा जो लोकतंत्र है वो जैसे जैसे बूढ़ा होगा, यानी कि जैसे जैसे बड़ा होगा कह सकते हैं, हम लोग जो है वो अधिकार को समझेंगे, ज़्यादा बेहतर काम करेंगे और ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे। और इसको बदलने में आप जैसे युवा, मेरे जैसे युवा भरपूर साथ निभाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत बेहतर करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को बिहार दिवस की बहुत सारी खूब सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार।